सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड का इंट्रोडक्शन देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग ये चैप्टर ऐसे ही फिनिश कर देंगे। ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। तो टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को हम पढ़ेंगे। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, तो टोटल डिमांड एक तरीके से पढ़ेंगे। टोटल डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड हो रही उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। भाई लोग जो डिमांड करेंगे वो क्या एक तरीके से खर्चा है, तो एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट लिखा भी है, एडी डज नॉट रिफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड, इट रिफर टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब एडी मतलब ये नहीं होता है कि एक गुड्स की डिमांड करना। एडी मतलब ये है कि सारे गुड्स की डिमांड करना, जितने भी इकोनॉमी में गुड्स अवेलेबल हैं उन गुड्स की डिमांड करना। जितने भी गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए 6 गुड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन सारे गुड्स की डिमांड करना एडी के अंदर आता है। हम लोग पढ़ते थे 11th में इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, बट मैक्रो में जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो क्या चेंज किस में चेंज हो जाता है? एग्रीगेट डिमांड में हो जाता है। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक गुड की डिमांड करना। एग्रीगेट डिमांड के मतलब होता है कि सारे गुड्स की, ऑल गुड्स की बात करना। एग्रीगेट डिमांड जो है एक साल में मेजर करा जाता है, एक साल का देखा जाता है, तो इसलिए इसे फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। क्योंकि फ्लो मतलब क्या होता है? एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मतलब एक साल, एक महीना, एक घंटे। तो एडी जो है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक पूरा ईयर का मेजर करा जाता है। एडी को हम दो चीज़ों के रेफरेंस से पढ़ सकते हैं। एक एडी को हम प्राइस के रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, प्राइस से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, और एक हम एडी को पढ़ सकते हैं इनकम के रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, इनकम वाई। बट ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला हमारे सिलेबस में है। इसका मतलब एडी, अगर आपको ध्यान हो, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो एडी भी हमारा क्या होता है? बढ़ता है। बट अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो एडी क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम होगी। बट ये हमारे सिलेबस में हमें नहीं पढ़ना है, हमें इनकम को और एडी के रिलेशन को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है ना। तो हमें अपने सिलेबस में जो +2 में हमारा सिलेबस है वो इनकम और एडी का रिलेशन है। ठीक है ना। और इनकम और एडी के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। AD is measured not as the sum total of physical quantities of good demanded. In fact, it is not possible to do so. AD is always measured in terms of total expenditure, goods and services. वही बात लिखिए, देखिए बोल रहा है कि एडी का मतलब ये नहीं होता है कि क्या कहते हैं कितने गुड्स हैं इकोनॉमी में। भाई इकोनॉमी में गुड्स तो बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो एडी का मतलब ये है कि उन गुड्स को खरीदने में कितना खर्चा हो रहा है, उन गुड्स को क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं खरीदने में, परचेज करने में कितना खर्चा कर रहे हैं, वो एडी के अंदर आता है। एडी का मतलब ये नहीं कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज लोगों ने खरीदी, मतलब एक गुड्स इसने खरीदा, एक गुड्स तुमने खरीदा, एक गुड्स, मतलब मान लीजिए एडी का मतलब एडी में फिजिकल क्वांटिटीज नहीं ऐड करी जाती। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कितनी चीजें खरीदी जा रही हैं, ये नहीं ऐड करा जाता है। एडी में देखा जाता है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को खरीदने में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, लोग टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाता है। ठीक है ना। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एडी मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। अब देखिए एडी मतलब क्या होता है? एडी मतलब होता है, एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। एडी मतलब क्या है? एडी मतलब ये है कि क्या लोग खर्च खर्च करना चाहते हैं, विश टू स्पेंड या प्लान टू स्पेंड, कितना लोग खर्च करना चाहते हैं, कितना लोग प्लान कर रहे हैं खर्च करने की अपनी इनकम के थ्रू। ठीक है ना। नेवर इंटरप्ट एडी इज व्हाट एक्चुअली स्पेंड। एडी मतलब यहाँ ये नहीं है कि कितना लोग एक्चुअली में खर्चा कर चुके हैं। एडी मतलब यहाँ ये है, इस चैप्टर में एडी का मतलब ये है कितना लोग खर्च करना चाहते हैं। तो जब हम एक खर्च करना चाहते हैं तो एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, खर्च करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एंटे। क्या बोलते हैं? एक्स एंटे। एक्स एंटे मतलब होता है प्लान्ड। एक्स एंटे मतलब क्या होता है? प्लान्ड। तो एक्स एंटे एडी है। यहाँ किस एडी की हम लोग बात कर रहे हैं? एक्स एंटे एडी की बात कर रहे हैं। एक्स एंटे एडी, एक्स एंटे एडी मतलब प्लान्ड एडी, कितना लोग खर्च करना चाह रहे हैं अपनी इनकम के थ्रू। ठीक है ना। तो एडी की डिफिनेशन सब मिला के क्या बनी? एडी एक ऐसा खर्चा है जो कि लोग करना चाह रहे हैं। एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। एडी एक ऐसा खर्चा है जो कि लोग करना चाह रहे हैं, कब? गुड्स को परचेज करते टाइम, जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर विद देयर गिवन इनकम। तो मेरे साथ बोलिएगा, एक एडी एक ऐसा खर्चा है, एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर
विच पीपल प्लान टू स्पेंड, जो कि लोग खर्च करना चाहते हैं with while purchasing goods and services during the accounting year with their given income। ठीक है ना। तो एडी मतलब ये होता है, एडी को मतलब ये नहीं है कि कितना, क्या कहते हैं कि लोग एक्चुअल में खर्च कर चुके हैं। एडी मतलब ये है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे एडी को, हम क्या बोलेंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और जब भी प्लानिंग की बात होती है तो उसे हम एक्सेंटे बोलते हैं। एक्सपोस्ट एक होता है, एक्सेंटे होता है, एक होता है एक्सपोस्ट। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सेंटे मतलब होता है प्लान, जिस चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं। और एक्सपोस्ट मतलब होता है एक्चुअल। एक्सपोस्ट मतलब क्या होता है, एक्चुअल, एक्सपोस्ट, एक्चुअल। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने प्लान के बारे में पढ़ा, तो हमारा जो एडी हो गया वो क्या हो गया, एक्स एंटे हो गया। ठीक है ना। अब बिहेवियर ऑफ एडी शेड्यूल देखें अगर, एडी शेड्यूल सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि एडी को हमें इनकम के रेफरेंस से पढ़ना है। इनकम के रेफरेंस से, इनकम इनकम हमारी जब बढ़ती है तो एडी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। अब देखिए बिहेवियर ऑफ एडी शेड्यूल, ये एडी शेड्यूल है। ठीक है, इसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। जब हमारी इनकम देखिए जीरो है, जब हमारी इनकम देखिए जीरो है तो हम लोग डिमांड कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर करने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, 30 कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब हमारी इनकम जीरो है और डिमांड हम कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब ये जो हम डिमांड है ये कहाँ से हम करने की सोच रहे होंगे, सेविंग से। भाई हमारी जब इनकम कुछ नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ जो डिमांड कर रहे हैं किसकी हेल्प से कर रहे होंगे, सेविंग की हेल्प से। और जब हमारी इनकम कुछ नहीं है और हमारा एडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो इस एडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस एडी। ऑटोनॉमस एडी, ऑटोनॉमस एडी मतलब इंडिपेंडेंट एडी। ये जो एडी है, ये जो 30 है एडी, ये हमारी इनकम लेवल में डिपेंड नहीं करता है। भाई इनकम जब जीरो है तो इनकम तो हमारी कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। और जब हमारा इनकम कुछ ना हो और एडी कुछ ना कुछ हो रहा हो तो हम उससे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस एडी। ऑटोनॉमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ये जो 30 हमारा एक्सपेंडिचर है ये हमारी इनकम में डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इनकम तो जीरो है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस एडी। ठीक है ना। ये बाकी सारे जो एडी हैं, ये बाकी सारे जो हमारे एडी हैं ये सारे हमारी इनकम में डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम इन्हें ऑटोनॉमस एडी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सारे डिपेंडेंट हैं, ये सारे क्या है, डिपेंडेंट है इनकम में। बट ये इनकम में डिपेंड नहीं है, क्योंकि इनकम तो यहाँ कुछ है ही नहीं ना। तो इनकम जब कुछ नहीं है तो ये क्या इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस एडी। तो पहला वाला ऑटोनॉमस एडी है, क्योंकि इनकम इस समय जीरो है हमारी। तो ये एक्सपेंडिचर हमारी इनकम में डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैं इसे ऑटोनॉमस ईडी। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये है, जो हमारे सिलेबस में है कि इनकम देखिए कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज हो रहा है, 20-20 के रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर 5-5 के रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अगर जब कांस्टेंट रेशियो से चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो हम जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे वाई और एडी का, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा। इस लाइन, इसको क्या हम बोलते हैं, लीनियर। ठीक है ना। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, आपने पहली बात आपने ये देखी कि हमारा ऑटोनॉमस एडी यहाँ सबसे पहले आ गया। दूसरी बात ये देखी आपने कि इनकम और एडी हमारे कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में कांस्टेंट रेशियो ही वाला है, मतलब इनकम और एडी को कांस्टेंट रेशियो ही से बढ़ाया गया, वही हमने अपने सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है। और तीसरी बात, यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि हाँ, कुछ पॉइंट तक, एक पॉइंट तक हमारा ये जो आपका ये देखिए यहाँ तक, हाँ यहाँ तक हमारा एडी जो है ग्रेटर था वाई से। और ये जो 40-40 है, ये 40, एक मिनट, 40, यहाँ एडी इज इक्वल टू वाई है। और इसके बाद हमारी इनकम ज़्यादा हो गई है, इनकम ज़्यादा हो गई, एडी कम रहा है। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। अब इसको इसको एक बार रीड आउट करिए आप, इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है।